देवनागरी लिपि से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताओं का वर्णन करें। सेमेस्टर 1 MIL हिंदी का ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, जिसे मैं आपको एक आसान नोट्स के साथ ऐसे भाषा में समझाऊंगा जिसे हूबहू आप अपने एग्जाम में लिख लेंगे तो आपको फुल में फुल मार्क्स जरूर मिलेगा। चलिए दोस्तों, आंसर को डिस्कस करते हैं। दुनिया में अनेकों लिपियां हैं, परंतु बात अगर देवनागरी लिपि की जाए तो यह सबसे शुद्ध और सर्वश्रेष्ठ लिपि होती है। और आसान भाषा में समझा जाए दोस्तों, तो दुनिया में जितनी भी लिपियां हैं, सबसे अच्छी यानी सबसे बेस्ट लिपि अगर कोई है तो वो हमारी देवनागरी लिपि ही है। देवनागरी लिपि को ही आदर्श लिपि माना जाता है, क्योंकि दोस्तों ये सबसे अच्छी और सबसे शुद्ध लिपि है, जिसके कारण इसे आदर्श लिपि माना जाता है। यह आदर्श लिपि इसलिए है क्योंकि भारत की अनेकों भाषाओं की लिपि देवनागरी लिपि ही है। कहने का सीधा सा मतलब है दोस्तों, हर एक भाषा की लिपि अलग अलग होती है, लेकिन देवनागरी लिपि की विशेषता यह है कि यह अनेकों भाषाओं की एकमात्र लिपि है और इसी कारण इसे सबसे शुद्ध, सबसे सर्वश्रेष्ठ और सबसे अच्छी लिपि मानी जाती है। तथा इस लिपि का उपयोग आज से नहीं, काफी लंबे समय से होता आ रहा है। मतलब बड़ा सीधा सा है दोस्तों, देवनागरी लिपि का उपयोग आज से नहीं, काफी लंबे समय से यानी पुराने समय से ही की जा रही है, अनेकों भाषाओं की लिपियों के रूप में। भारत में कुल 22 लिपियां हैं, जैसे ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, देवनागरी लिपि, शारदा लिपि, बंगला लिपि, गुजराती लिपि, गुरुमुखी लिपि, मलयालम लिपि, महाजनी लिपि, रोमन लिपि, तमिल लिपि, भोंडी लिपि, कैथी लिपि इत्यादि। लेकिन इन सभी लिपियों में, मतलब इन 22 लिपियों में और जो भी दूसरे देश की लिपियां हैं, इन सब में अगर सबसे शुद्ध और सबसे सर्वश्रेष्ठ लिपि है दोस्तों, तो वह है देवनागरी लिपि। आई होप दोस्तों आपको पहला पैराग्राफ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपको पैराग्राफ चेंज कर लेना है। देवनागरी लिपि के बारे में विनोबा भावे ने कहा था, यदि हम सारे देश के लिए देवनागरी लिपि को अपना ले तो देश बहुत मजबूत हो जाएगा। ये किसका कहना था दोस्तों? विनोबा भावे के, जो अपने समय के काफ़ी विद्वान व्यक्ति थे। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा दोस्तों, क्योंकि अगर पूरे देश की एक ही लिपि होगी तो लोगों में एकता की भावना आएगी और इससे देश हमारा मजबूत होगा। यह लिपि इतनी उपयुक्त लिपि है कि यह खुद को किसी भी रूप में ढाल सकती है। देवनागरी लिपि की वैसे तो अनेकों विशेषताएं हैं, परंतु कुछ विशेषताएं हैं जो निम्नलिखित है। मतलब कुछ मुख्य विशेषताएं हैं दोस्तों जो निम्नलिखित है। चलिए हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। पहली विशेषता है दोस्तों, इस लिपि में भाषा के अंतर्गत जो चिन्ह होते हैं काफ़ी अधिक होते हैं। मतलब देवनागरी लिपि में भाषा के जो चिन्ह होते हैं बहुत ज़्यादा अधिक होते हैं, इसलिए किसी भी लिपि को अपना सकता है। व्यंजन ध्वनि के लिए अलग चिन्ह तथा संयुक्त व्यंजन के लिए अलग अलग चिन्ह होते हैं। मतलब हर एक ध्वनि के लिए देवनागरी लिपि में अलग अलग चिन्हों की व्यवस्था की गई है। दूसरी विशेषता है दोस्तों, संस्कृत, पाली, प्राकृति यानी प्राकृत, अपभ्रंश, ये सभी प्राचीन भाषाओं की भी लिपि देवनागरी लिपि ही रही है। मतलब जितनी भी पुरानी हमारी भाषाएं हैं देश की, उन सब की लिपि भी देवनागरी लिपि ही हुआ करती थी। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, देवनागरी लिपि की जो विशेषता है यह भी है कि इसमें जो शब्द लिखे जाते हैं बिल्कुल वही पढ़े जाते हैं। दोस्तों वहाँ पे वर्ड मिस्टेक है, उसको आप विशेषता कर लीजिएगा। लेकिन रोमन लिपि की बात की जाए तो इस लिपि में ऐसा विशेषता नहीं होता है। मतलब रोमन लिपि में जो विशेषता होती है देवनागरी लिपि से बिल्कुल अलग होती है। उसमें जो हम लोग लिखते हैं, जैसे इंग्लिश का कोई वर्ड लिखें CUT कट तो PUT पुट हो जाता है दोस्तों। लेकिन हमारी देवनागरी लिपि की विशेषता यह है कि जो हम लोग लिखते हैं वही हूबहू पढ़ते हैं, अलग नहीं पढ़ते हैं। नेक्स्ट विशेषता देखते हैं दोस्तों, देवनागरी लिपि में शब्दों का उच्चारण उसके चिन्ह के अनुसार ही होती है, परंतु रोमन लिपि में यह विशेषता नहीं होती है। मतलब देवनागरी लिपि में दोस्तों जो हम लोग शब्द के साथ चिन्ह का प्रयोग करते हैं, चिन्ह मतलब दोस्तों आ, हर्षई, दुर्गई, सब जो हम लोग चिन्ह का प्रयोग करते हैं, उच्चारण भी हम लोग वही करते हैं। लेकिन रोमन लिपि में ऐसी कोई भी विशेषता नहीं होती है। उसमें चिन्ह का जो उपयोग होता है उसके अनुसार नहीं पढ़ी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं दोस्तों। रोमन लिपि के कुछ शब्द जैसे नो, नाइट, ऑनेस्ट, सुनामी, साइकोलॉजी इत्यादि जो शब्द लिखे होते हैं वैसे ही पढ़े नहीं जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए दोस्तों, नो लिखा हुआ है लेकिन होना चाहिए कैनो।
और नाइफ में कनाइफ होना चाहिए, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं नो और नाइफ। तो रोमन अक्षर में जो शब्द लिखे जाते हैं दोस्तों, जरूरी नहीं कि हूबहू वही पढ़े जाए, लेकिन हमारे देवनागरी लिपि में ऐसा नहीं होता है। जो इस लिपि का यानी रोमन लिपि का एक बहुत बड़ा दोष है, क्योंकि इसमें जो लिखा जाता है वो पढ़ा नहीं जाता है। जब पढ़ा नहीं जाएगा तो वो दोष ही होगा दोस्तों। परंतु देवनागरी लिपि में इस प्रकार के दोष बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी देवनागरी लिपि में जो लिखते हैं वही पढ़ते हैं, कुछ अलग नहीं पढ़ते हैं। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। देवनागरी लिपि को आदर्श लिपि इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके शब्द एक समान होते हैं, परंतु बात अगर रोमन लिपि की जाए तो इसमें लेटर कैपिटल, लेटर स्मॉल, यानी कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर ये दो प्रकार की होती है। देवनागरी लिपि की विशेषता यह भी है कि इसका उच्चारण स्पष्ट रूप से किया जा सकता है। इस पॉइंट का मतलब है दोस्तों, रोमन लिपि में कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर का झंझट होता है, लेकिन हमारी देवनागरी लिपि में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एक ही प्रकार के लेटर होते हैं, यानी शब्द होते हैं। चलिए दोस्तों लास्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। इस लिपि में भारत के साहित्य का भंडार है। ऐसा क्यों है दोस्तों? क्योंकि संस्कृत, पाली, प्राकृति यानी प्राकृत, अपभ्रंश जैसी पुरानी साहित्य भी इसी लिपि में लिखी जाती थी तथा वर्तमान समय की साहित्य भी इसी लिपि में लिखी जाती है। मतलब आज का साहित्य हो या मिडिल टाइम का साहित्य हो, यानी मध्यकाल का साहित्य हो या फिर पुराने समय का साहित्य हो, सभी साहित्य देवनागरी लिपि के अनुसार ही लिखी गई है। इसलिए इतना ज़्यादा साहित्य होने के कारण साहित्य का भंडार बन गया है देवनागरी लिपि का। दोस्तों मेरा ये नोट्स अगर आपके लिए हेल्पफुल हुआ है और आपको समझ में आया हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको आपके कोर्स का पूरा नोट्स चाहिए तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाए मेरे चैनल के साथ और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। एक लास्ट पैराग्राफ दोस्तों जो है इसे आपको जरूर लिखना चाहिए। संक्षेप में यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि देवनागरी लिपि सभी लिपियों में सर्वश्रेष्ठ, सुस्पष्ट और बिल्कुल शुद्ध लिपि है। इस लिपि की खास बात यह है कि यह लिपि प्राचीन भाषाओं के साथ साथ मध्यकाल और वर्तमान काल की भी लिपि है।